कुशल संपन्न कराने के बाद अब जिला प्रशासन 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा को संपन्न कराने में जुट गया है। आज अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के साथ जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने परिक्रमा पथ का निरीक्षण किया। बता दें कि इस समय 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। परिक्रमा की तारीख तक चौड़ीकरण का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए परिक्रमा पथ पर बालू डालकर मार्ग को सुगम और सुरक्षित कराने के निर्देश दिए गए हैं। 9 नवंबर को अक्षय नवमी के अवसर पर शाम को 6:32 से 10 नवंबर को 4:45 तक अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा चलेगी, जबकि 12 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में भोर से 5 कोसी परिक्रमा शुरू होगी और पूरी हो जाएगी। बता दें कि इस बार परिक्रमा में उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। 5 कोसी और 14 परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं यथायथ मौजूद रहे, ताकि परिक्रमार्थियों को परिक्रमा पथ पर परिक्रमा करते समय किसी प्रकार की परेशानी या असुविधा न उठानी पड़े। यह कहना था 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के निरीक्षण के समय नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का। जिलाधिकारी और अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी और अन्य अधिकारियों को आज उन्होंने निर्देश दिया और कहा कि व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से अयोध्या की ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा और उसके उपरांत 5 कोसी परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, उसी के साथ परिक्रमा भी संपन्न होनी है। बता दें कि परिक्रमा पथ की हालत इस समय काफी खराब है, जगह जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में 14 कोसी परिक्रमा को संपन्न कराना चुनौती भरा कार्य है। श्रद्धालुओं के लिए यहां पर प्राथमिक चिकित्सा तथा भोजन, जलपान, स्नान, पूजा पाठ आदि की जहां व्यवस्था करनी होगी, वहीं आज नगर विधायक ने नाका हनुमानगढ़ी से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग होते हुए 5 कोसी परिक्रमा मार्ग का भी भ्रमण करके उसका निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था और जल निगम को सभी कार्यों के साथ पथ पर गिट्टी बालू डालकर रोलर चलाकर परिक्रमा पथ को सुगम सरल बनाने के साथ 7 नवंबर तक इसे पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा और ट्रैफिक संबंधित पूर्ण व्यवस्थाएं बना लेने के भी निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, एसडीएम सदर विकास दुबे, पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ओम प्रकाश वर्मा आदि मौजूद थे। देखिए, क्योंकि 9 तारीख से परिक्रमा स्टार्ट है, 9 से 12 तक चलेगा 14 कोसी 5 कोसी, और उसको देखते हुए टाइम कम है। इससे पहले भी हम लोग लगातार जो है क्षेत्र का भ्रमण करके, इस रूट का भ्रमण करके इंश्योर कर रहे हैं कि जो परिक्रमा रूट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। उसमें कहीं भी अगर गड्ढे हैं या किसी भी जो श्रद्धालु हैं उनको चलने में कहीं भी दिक्कत वाला पॉइंट है तो उसको सही कर लिया जाए समय रहते। और पीडब्ल्यूडी CD3 की टीम, चीफ इंजीनियर साहब वगैरह सब लोग हमारे साथ में हैं। पहले भी ये लोग भ्रमण कर रहे हैं, आज विधायक जी के साथ में भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं किन किन पॉइंट्स पे क्या क्या व्यवस्थाएं जो है उनको अभी सही करने की ज़रूरत है, कहाँ पे नगर निगम को काम करना है और कहाँ पे हेल्थ कैंप से लेके नगर निगम और बिजली विभाग को काम करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, और क्योंकि भीड़ की संभावना ज़्यादा है इस बार, तो निश्चित रूप से इस परिक्रमा ये जो है वो चैलेंज है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसको हम और अच्छे से करा लें। तो इसी चीज़ को लेके जो है वो लगातार अधिकारी जो है वो भ्रमणशील हैं, और कार्यदायी संस्था जो है उनको भी बोला गया है कि इसको समय रहते सारी चीज़ें कर लें। 5 कोसी में भी कुछ पार्ट ऐसा था जिसमें अभी जल निगम ने अपना काम किया था, जिसकी वजह से कुछ डिले हुआ। हालांकि अब उनका काम रोक दिया गया है या पूरा हो गया है, तो उसको भी जो स्तर पर लगते हुए जो हमारा पीडब्ल्यूडी CD4 है, प्रांतीय खंड और सब लोग मिलके जो है वो उस रूट को और बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। आज आपने तैयारियों का निरीक्षण किया, क्या पाया और क्या दिशा निर्देश आपके थे? मैंने सभी 2 या 3 बार तैयारियां देखी थी, और आज फिर एक बार पुनः, क्योंकि दीपावली खत्म हुई, दीपावली और दीप उत्सव के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद अब परिक्रमा हम लोगों के लिए एक चैलेंज है। तो ये परिक्रमा इस बार 22 जनवरी के कार्यक्रम के बाद अभूतपूर्व होने वाली है। इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि इतना
श्रद्धालु और तीर्थयात्री आने वाले हैं उनकी व्यवस्थाएं कैसे व्यवस्थित होंगी, क्योंकि परिक्रमा मार्ग पर काम चल रहा है 14 कोसी पे भी 5 कोसी भी, तो दोनों को व्यवस्थित करने के लिए और क्या इस समय व्यवस्था बन सकती है, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित रूप से अधिकारीगण अभी दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी लगे हुए थे और अब इसके बाद इसमें लगना है, तो हम लोग व्यवस्था